नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में आज कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं युवा के अश्वनी शर्मा जी। हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और आज उनसे बात करेंगे। कुछ चुनावी चर्चा, कुछ महंगाई के विषय हैं, कुछ यहाँ शामली जनपद में किसानों की समस्या है। हम अश्वनी शर्मा जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, हमारे जिले में जनपद शामली में सबसे बड़ी जो किसानों की जनसंख्या है और उनकी समस्या सबसे बड़ी है मिल की गन्ना पेमेंट को लेकर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कई बार कांग्रेस पार्टी ने ऊन शुगर मिल, शामली शुगर मिल पे, थाना भवन पर भी इस चीज़ को लेकर आंदोलन भी किया, धरने भी हुए। हमेशा मांग यही रही कि किसान पे जब आप बिजली इतनी महंगी आपने कर दी और आपका अगर बिल लेट हो रहा तो आप उस पर ब्याज लगा रहे, तो किसान को गन्ने का भुगतान पर ब्याज क्यों नहीं दे रही सरकार? बिल्कुल तार्किक बात है जी। और सबसे बड़ी दिक्कत शामली की है। शामली में मिल अंदर होने की वजह से शामली की सड़कों पर बड़ा जाम रहे। इस विषय में जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं। इस तरफ आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी कि भाई इसे मिल को कहीं शिफ्ट कर दें। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात महंगाई की, उसमें किसान भी आ गया। आपको मैं बता दूं, हमारी सरकार जब थी उस टाइम पे डाई और यूरिया का एक कट्टा वो पूरे 50 किलो का था। अब हो क्या रहा सरकार में, किलोग्राम घटते जा रहे और रेट बढ़ते जा रहे। रेट बढ़ते गए। ठीक है जी। अब एक नया तुगलक की फरमान इस सरकार ने एक नया वो ये लगा दिया किसान के ऊपर कि अगर आप कहीं से भी डाई खाद खरीदोगे तो आपको जो है जी लिक्विड में एक सागरिका नाम से एक आ रही दवाई या कुछ और चीज़ उसमें लगा दी साथ में, ये जी लेनी पड़ेगी कट्टे के साथ। हाँ, वो जबरदस्ती कर दी। ये जो है जबरदस्ती तो नहीं कर दी सरकार ने। कहाँ, कौन से कानून में, कौन से संविधान में लिखा कि हाँ, हम भी किसान हैं, हमें भी पता है कि जब जाते हैं खाद लेने के लिए तो कि ये आपको कंपलसरी है। किसान को जो चीज़, जिस चीज़ की जरूरत है वही तो लेगा। हाँ, उसको एक्स्ट्रा थोप दे जा रही बिना। उसे कहाँ रखेगा ले जाके वो? इसके अलावा शर्मा जी, फिलहाल जो है महंगाई का जो बड़ा विषय है ही है देश में, जनसंख्या पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन जिस कदर बढ़ रही है तो महंगाई को काबू करना मुझे लगता है कि सरकार भी कैसे करेगी? देखिए, सरकार को तो वोट लेनी जनसंख्या के नाम पे, कार्रवाई कुछ करनी नहीं। आपको इस बार तीसरा सत्र चल रहा केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये तीसरा सत्र है। और आप पहले सत्र में जो है जनसंख्या का मुद्दा लेकर आए थे कि हम जो है अगर सरकार हमारी बनी तो हम जनसंख्या कानून लेकर आएंगे। आपने उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई काम ही नहीं किया, तो जनसंख्या कैसे होगी? आप बताइए, आपने इसके लिए क्या उपाय किए? सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस चीज़ पे बोलने को तैयार ही नहीं। आप ये देखिए कि आप जो है जनसंख्या, एक आपका था किसान परेशान इतना है आवारा गोवंश की वजह से, खेत के खेत खाली हो जा। हाँ। आपने गौशालाएँ चला रखी, गौशालाओं में चारा नहीं है, केयर करने वाला कोई है नहीं। तो इतनी ग्रांट आप जो है, इतना बड़ा बजट आप जो है गाय के नाम पे जो है आप आवंटित कर रहे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, लेकिन धरातल पे उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपसे कोई पूछने वाला नहीं कि वो जा कहाँ रहा। अभी मैं बता दूं, ये कैराना क्षेत्र में एक गांव है एरटी के पास जी। वहाँ पे गौशाला है 3-4 गांवों से लगी हुई। उसकी बार बार शिकायत आवे कि जी सूखा चारा, पशुओं का कैल्शियम टूट गया। लोग छोड़िया में वहाँ पे जो है आसपास के जो लोग हैं वे भी उसमें मदद कर रहे। समझ में नहीं बात आ रही। अच्छा, कितना गौ चराने की जो ज़मीनें हैं आप उन्हें क्यों नहीं कब्जा मुक्त करा रहे? हमारे यहाँ गांव में बीबीपुर ग्राम पंचायत पड़े 185 बीघा ज़मीन गौचरान की है। बार बार शिकायत करने के बाद भी
उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अच्छा, पशुचर है क्या? अवैध कब्जा है? अवैध कब्जा है गांव के लोगों का। 3 बार जो है शिकायत कर ली, हम भी बार बार उठा रहे मुद्दे को, प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा उस चीज़ पे। आपको तो राजनीति गाय के नाम पे करनी, जो गाय के लिए जो चीज़ आरक्षित है, जो ज़मीन भूमि आरक्षित है, आप उसे क्यों नहीं कब्जा मुक्त करा रहे? बहुत सारे उसमें पशु रह सकते हैं। उसे आप कब्जा मुक्त कराइए, आपको तो लगाने की जरूरत ही नहीं। 185 बीघे ज़मीन है, आप अगर ठेके पे भी उसे दे रहे, आज के टाइम में ठेका 8,000 रुपये बीघा है। एक बीघे का 8,000 रुपये हो गए, 185 बीघे का जोड़ लीजिए आप। हाँ, एक बड़ा अमाउंट सरकार के पास आएगा। सरकार के पास भी आएगा, लेकिन आपको लगाने की जरूरत नहीं। ये जो आज दुर्दशा हो रही गाय की, गोवंश सड़कों पे धक्के खा रहे, दुर्घटनाएं हो रही रोड के ऊपर, इससे तो बचा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, सरकार को कल मुद्दे हैं सरकार के पास में, काम उन्हें करना नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो एक ही बात इस सरकार से कहना चाह रहा, क्षेत्र में भी वैसे तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे सांसद भी बने, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके भी अधिकार हैं, आपके भी कुछ मूल अधिकार हैं, आपके भी कर्तव्य हैं, आप भी इन आवाज़ों को उठावें। ये कोई कांग्रेस का काम नहीं भाई, कांग्रेस का ही आदमी जो है लड़ता रहेगा लड़ाई। ये आम आदमी का अधिकार है, सबको कहने का, बात रखने का अधिकार है। आप बात अपनी उठावें। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, किसान के लिए कोई कहाँ से आपने जो है इतनी बड़ी वो दवाइयों के साथ में, खाद के साथ में दवाइयाँ लगा दी आपने, ये तुगलकी फरमान जो है ये नहीं चलने का। इस पे थोड़ा सरकार ध्यान दे। और अभी जो बताया, सड़कों पे आवारा गोवंश घूम रहे, किसान की फसल का नुकसान कर रहे, गन्ना परमिट आप टाइम पर दे नहीं रहे, बिजली विभाग आपका जो है आए दिन किसानों के कनेक्शन काट रहा, उनकी आरसी जारी कर रहा। तो इस और भी आप ध्यान दें। जब तक किसान खुशहाल है देश का, तब तक ये देश संपन्न है। जिस दिन किसान अपनी पे आ गया, तो ना सरकार बचेगी, ना कोई महकमा बचने का। किसान जो है, जो गरीब आदमी है, आपका मानना यह है कि परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान मजदूर परेशान है। आपने जो है मजदूर और किसान के बीच में तो खाई बांट दी। आपने जो है, आप फ्री का राशन तो दे रहे, लेकिन उस राशन के साथ में कुछ और भी तो चाहिए। गैस आपकी महंगी, बिजली आपकी महंगी, अकेले राशन से क्या होगा? आपको उसको तेल भी चाहिए भाई, पकाने के लिए गैस चाहिए, रसोई का खर्च इतना महंगा होगा, कहाँ से करेगा किसान, मजदूर किसान? रसोई महंगी होगी बहुत। तो अब बड़ी अच्छी बात है आप फ्री का राशन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो है उसकी जो है पकाने की, बनाने की, रहने की व्यवस्था तो करें। आप देहात में चले जाओ, इतने लोग आज भी जिनके पास पक्के आवास नहीं है, जांच इतनी आपने कर दी, इतने मानक आपने दे दिए, कोई भी पूरे नहीं कर सकता। एक चीज़ तो मैं भी देख रहा हूँ यहाँ, टेक्निकल जो काम है, जो पेंशन वगैरह की साइटें हैं लगभग बंद रहती हैं, जो समाज कल्याण के काम है लगभग बंद रहते हैं। ऐलान तो सरकार के बड़े बड़े हैं, लेकिन जब साइटें ही बंद हैं तो उनका लाभ जनता कैसे लेगी? आप तो भली बात ही जाने हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। मीडिया को सब पता। किसी भी दफ्तर में चले जाओ आप, जब तक वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ता तो काम ही नहीं होते। आज से पहली सरकारों में कम से कम इतना था कि अधिकारी थोड़ा डरे था, आज तो खुलेआम रिश्वत ले रहा। पुलिस को आपने इतनी छूट दे दी, किसी चीज़ की झिझक डर नहीं रहा किसी अधिकारी के अंदर, बिल्कुल हिचकता नहीं, इतने लगेंगे तो इतने लगेंगे, और बिना दिए काम होता नहीं। किसी विभाग में चले जाओ आप। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।